नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को किसी की नज़र लग गई है, या फिर ग्लोबल मार्केट एक बार फिर किसी बड़े युद्ध की आहट से कांप रहा है। जी हाँ, कम्युनिटी मार्केट से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक एक बार फिर भयानक आग लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव एक झटके में करीब 5% उछलकर $87 प्रति बैरल के पार निकल गया। ये कोई आम उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जो भारत से लेकर अमेरिका तक हर आम और खास इंसान की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। लेकिन इस अचानक आए भूचाल के पीछे कौन है? जब आप इसकी कड़ियां जोड़ेंगे तो इसका सीधा कनेक्शन जो है जुड़ेगा दुनिया के सबसे ताकतवर और चर्चा में रहने वाले नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि ईरान भड़क गया और मिडिल ईस्ट का तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है? आज बात करेंगे इसी पर। पूरे खेल की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ। देखिए, मामले को बिल्कुल आसान और ज़मीनी भाषा में समझाते हैं आपको। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर लगातार चल रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कुछ बातचीत आगे बढ़ रही है। बातचीत इस बात को लेकर थी कि दोनों देशों के बीच जारी जंग जैसे हालात और डेडलॉक को खत्म किया जा सके। बाजार को पूरी उम्मीद थी कि अगर बातचीत सफल रही तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो है सामान्य हो जाएगी और दाम भी नीचे आएंगे। लेकिन सोमवार को अचानक सब कुछ पलट गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बातचीत की टेबल पर एक ऐसी सख्त शर्त रख दी जिसने ईरान के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ईरान के साथ कोई भी शांति समझौता या बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब ईरान एक बहुत बड़ी आर्थिक भरपाई यानी कंपनसेशन देगा। ये मुआवजा उन परिवारों के लिए मांगा गया है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के संघर्षों, रोड साइड बम धमाकों और हिंसक प्रदर्शन में अपने अपनों को खो दिया। ट्रंप का साफ कहना था, पहले हर्जाना दो, फिर बातचीत होगी। ट्रंप की इस हार्ड लाइन यानी कि सख्त रुख ने बनी बनाई बात को एक झटके में जो है बिगाड़ दिया और बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। अब जब अमेरिका ने इतनी बड़ी मांग रख दी तो ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने तुरंत अपनी जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और सेना में 6 नए कमांडरों की नियुक्तियां कर दी और अपने इरादे जो हैं साफ कर दिए। ईरान ने अमेरिका की इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए अपनी पुरानी जिद को और मजबूत कर लिया और इस कूटनीतिक जिद का सबसे जो है बड़ा शिकार बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जरा इस नक्शे को जो मैं आपको दिखाने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये समंदर का वो संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का करीब 20% पेट्रोलियम यानी कि कच्चा तेल गुजरता है। इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह नहीं हटाता, अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म नहीं करता और ईरान के फ्रीज किए गए पैसों को नहीं लौटाता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यानी जो उम्मीद थी कि रास्ता जल्द खुल जाएगा, वो उम्मीद अभी पूरी तरह टूट चुकी है। नतीजा क्या है? तेल ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज़ों और कंटेनर्स को अब हज़ारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इससे जहाज़ों का किराया जो है बढ़ गया है और समंदर में उनके इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है आसमान छू रहा है। और जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा तो तेल की कीमत का बढ़ना तय है। ये तनाव सिर्फ बयानों और कूटनीति तक सीमित नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल आग में घी डालने का काम जो है किया है एक बड़ी और सैन्य खबर। यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने अचानक सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको की जाजान रिफाइनरी को निशाना बनाकर विस्फोटक ड्रोन से हमले कर दिए।
हालात इतने गंभीर हो गए कि इस रिफाइनरी को जो अपनी ऑपरेशंस फिर से शुरू करने वाली थी, उसे अब अपनी शुरुआत को टालकर सीधे 30 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ाना पड़ गया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ अमेरिका ईरान की बातचीत टूट रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और दूसरी तरफ जो रिफाइनरी चालू होकर बाजार में तेल की कमी को पूरा कर सकती थी, उस पर हमला हो जाता है और वो भी बंद हो जाते। जब बाजार में तेल की सप्लाई कम होगी और डर का माहौल होगा तो कमोडिटी मार्केट में भगदड़ मचना तय है। और यही वजह है कि कल इंटरनेशनल मार्केट खुलते ही ब्रेंट क्रूड में करीब 5% का तगड़ा उछाल देखा गया। अब आपको आंकड़ों के बारे में बताते हैं। देखिए, इस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग पोजीशन है वो क्या है, और ये नंबर इतने आखिर डरावने क्यों है, सवाल ये भी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क की बात करें तो ब्रेंट क्रूड सीधे 5% की छलांग लगाकर $87 प्रति बैरल पर बंद हुआ है। तो वहीं अमेरिका का घरेलू बेंचमार्क WTI क्रूड यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 5.05% की भारी तेजी के साथ $82 प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी तेल के बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह है अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी उनका इमरजेंसी तेल का कोटा 1983 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, यानी उनके पास भी बैकअप कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं तो इससे हमारे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात यानी इंपोर्ट करता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होता है तो भारत सरकार को तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और इसका सीधा असर देश के शेयर बाजार पर दिखता है। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के डर से भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में यानी कि गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया। अगर ये दाम कुछ दिन और ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें, हवाई सफर का किराया और पेंट लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई महंगी हो सकती है, जो सीधे तौर पर देश के आम आदमी की रसोई तक महंगाई को बढ़ाएगी। यानी कुल मिलाकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। जब तक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच ये ईगो वॉर और डेडलॉक खत्म नहीं होता, तब तक कच्चे तेल की ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ऐसे ही नचाती रहेंगी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कोई ठोस कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता, तब तक बाजार इसी तरह हेडलाइंस के भरोसे रहेगा और निवेशकों में डर का माहौल बना रहेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक लंबे समय के लिए बंधक बनाकर रखेगा? इस पूरी भू राजनीति और तेल के खेल पर हमारी नज़र लगातार बनी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और आप देख रहे हैं मनु की मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में आपको पश्चिमी एशिया के हालात बताते हैं और बताते हैं कि ट्रंप और ईरान के बीच क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि ईरान ने फिर दिखा दिया है ट्रंप को अकड़ और कह दिया है कि अब आपके जाने के बाद ही होगी अमेरिका से बातचीत। तो बातचीत कहां पर अटकी है और ईरान को ऐसा क्यों कहना पड़ा? ईरान के तेवर क्या बताते हैं? ईरान ने क्या कुछ कहा है ट्रंप को लेकर? पूरे एक्सप्लेनर में आपको हर एक तथ्य, हर एक बयान बताने वाले हैं। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा। जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता, तेहरान ने अपनी 3 शर्तों को एक बार फिर दोहरा दिया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वॉशिंगटन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म नहीं होता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरान ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से भी इनकार कर दिया है। तो आज की डेट में ईरान के ये तेवर हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो 20 जनवरी 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो 2029 तक इंतजार करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई समझौता नहीं करेगा।
ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर के सलाहकार माजिद शेक्री की ओर से बयान दिया गया है और उस बयान के मुताबिक तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहरा दी हैं और वो क्या है, जरा सुन लीजिए, जिससे ट्रंप प्रशासन और भी मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार माजिद शाकेरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इसमें तेहरान का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे, यानी कि कोई बातचीत नहीं। ईरान का रुख साफ है। उन्होंने कह दिया कि ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह से स्थापित ना हो। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ईरान ने अपनी एक शर्त भी रख दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी हैं। इनमें है करीब 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई और अमेरिकी सेनाओं की वापसी। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन मांगों को स्वीकार नहीं करता है तब तक बातचीत आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान और कथित समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। तेहरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने की अपनी मांगों को स्वीकृति से जोड़ दिया है। बातचीत नहीं, सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान। जी हाँ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। अरगाची के मुताबिक कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। शर्तें न मानने तक बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बातचीत के साथ साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अपना रुख सख्त कर रखा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। गार्ड्स के प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने कहा कि फिलहाल ईरान की रणनीति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक बंद रखने की है जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगों को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने सिर्फ समुद्री मार्ग ही नहीं बल्कि युद्ध का इसे मैदान बता दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अहम समुद्री मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक समुद्री रास्ता, इसे सिर्फ आप नहीं देखें बल्कि ये पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश इसी रास्ते के जरिए अपने टैंकर्स को एशिया, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के खत्म होने के आसार दिख ही नहीं रहे। हॉर्मुज को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है। इस बीच ये भी खबर मिली कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद हुए नुकसान के लिए भारी भरकम मुआवजे की मांग की थी। ट्रंप ने कहा कि इसके बजाय ईरान को इन हमलों से हुए मौतों और घायलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ईरान अमेरिका के इजराइल पे हमलों से हुए नुकसान के लिए वाशिंगटन ने 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही वो 100 अरब डॉलर तक की फ्रीज की गई संपत्तियों को भी रिलीज करने की मांग कर रहा है। ये उन कुछ शर्तें हैं, इनमें से एक शर्त है और तेहरान ने हॉर्मुज
यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे फिर से खोलने की संभावना से इसे जोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर साफ तौर पर कह दिया है कि मुआवजे के लिए ईरान की मांग एक दिलचस्प विचार है, यानी कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। उन्होंने कहा कि वो भी भविष्य में बातचीत में जवाब मांगेंगे और जवाबी मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी डेलीगेशन पिछले 5 महीनों से जारी सैन्य अभियान के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद अमेरिका इजरायल ने 28 फरवरी को साझा सैन्य अभियान शुरू करते हुए ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर रखिए। नमस्कार।